मैं संतोष कुमार पारासर, निवासी पिपलाई। रेलवे के द्वारा जो ओवरब्रिज बनाया जा रहा है उसमें हमारी भूमि को लिया जा रहा है, लेकिन रेलवे के द्वारा हमें डीएलसी रेट पे मुआवजा नहीं दिया। रेलवे क्या करते हैं, प्रशासन से मिलीभगत कर करके हमको राठौड़ी कार्रवाई करती है। राठौड़ी कार्रवाई से ज़मीन खाली करो, जबकि किसी भी किसान ने या किसी भी मकान मालिक ने अभी तक उनका मुआवजा नहीं लिया है, क्योंकि मुआवजा जो दिया गया है सरकार की तरफ से रेलवे के द्वारा वो नमक आटे में नमक के समान है। या तो हमें डीएलसी NH 11 के पे जो डीएलसी रेट बनती है उसके हिसाब से हमें मुआवजा दे दिया जाए, या सरकार को ज़मीन देने के लिए बिल्कुल राजी है। हम तो चाहते ही हैं कि गांव का विकास हो, लेकिन हमें मुआवजा उचित रेट पे मिले, यही हमारी सरकार से गुजारिश है। रेलवे जब तक हमें मुआवजा नहीं देगा तब तक वो हमारी भूमि को कब्जे में नहीं ले सकता और हमें बेघर ना करे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। सर्दी -डिग्री पे जा रही है, उसमें हम छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाएं। हमारी रेलवे से यही गुजारिश है कि हमें रहने की व्यवस्था कर दे, हम हमारे बच्चों को वहाँ ले जाएंगे जब तक मुआवजा नहीं मिलता है तब तक। मेरा नाम कांजी मीणा है। मैं यहाँ सवाई माधोपुर ज़िले का किसानों का जिला अध्यक्ष हूँ और मैंने खुद आंखों से देखा है। ये उपखंड बामनवास तहसील का मैटर है, गांव पिपलाई है। मैं खुद गंगापुर से आ रहा था तो मैंने देखा था किसानों की भीड़ चली पड़ी रही थी और किसानों की फसलों में तो JCB चला रहे थे, तो प्रशासन हमने जार रोका था भाई किसानों की जो ज़मीन का इनका मुआवजा दिया जाए। तो इसको लेकर वहाँ पर किसान बिल्कुल शांत था। किसान पर वहाँ के SDM तहसीलदार इनकी मिली भगत के कारण ये किसानों को बर्बाद करने के तुले हुए हैं। तो ये पूरी कमियाँ SDM और तहसीलदार की है। रेलवे प्रशासन जो बार बार में वहाँ के थाने से पुलिस को मंगवा लेते हैं और इनको डराया धमकाया जाता है। तो इस लेकर हम हमारे ज़िले में इनकी आवाज़ उठा रहे हैं। अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी दिनों में किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की होगी। उसमें हमको उचित मुआवजा नहीं दिया गया है, कोई पुनर्स्थापन व्यवस्था नहीं की गई है। आज स्थिति ये है कि सर्दी पड़ रही है, -डिग्री में टेम्परेचर जा रहा है, लेकिन हमारे वहाँ पे मकान तोड़े जा रहे हैं, मकानों से ज़मीनों से हमको भगाया जा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। SDM साहब के पास जाते हैं, जिला कलेक्टर साहब के लिए कहते हैं, यहाँ आते हैं तो वो SDO के लिए उसको मार कर देते हैं एप्लीकेशन को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी। आज स्थिति है कि हम बच्चों को लेकर वहाँ पर रोड पर पड़े हुए हैं, सर्दी से सब परेशान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हमको मकान तोड़े जा रहे हैं वहाँ JCB लगा के ज़बरदस्ती। मेरा नाम रामलाल शर्मा है। मैं ग्राम पिपलाई का रहने वाला हूँ। ग्राम पिपलाई में मेरा मकान है और वो मकान आवाप्ती भूमि रेलवे ने लिया है और हमारे यहाँ गंगापुर टू दौसा रेलवे लाइन का काम चल रहा है। रेलवे लाइन के ऊपर ओवरब्रिज जो लगा रहे हैं वो इतना लंबा बनाया है ओवरब्रिज कि जिसमें दोनों साइड 3 किलोमीटर ज़मीन ली जा रही है और उन 3 किलोमीटर ज़मीन में हम वासी वहाँ रहते भी हैं और कुछ भाइयों की वहाँ खेती भी है। तो हरी खेती को ज़बरदस्त नष्ट कर दिया गया, दबाव दे करके नष्ट कर दिया गया कि ये तो हमने ले ली है, ये ज़मीन तो हमारी है, तुमको खाली करनी पड़ेगी। हम 60 लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं और 60 लोगों के में से कुछ लोगों की खेती को नष्ट कर दिया गया है। ज़बरदस्ती से बुलडोज़र चलाया गया था, मकान पे बुलडोज़र चला दिया गया है और दबाव दे रहे हैं कि साहब ये ज़मीन हमने ले ली है, जबकि हम लोगों ने कोई भी आज तक मुआवजा नहीं लिया है। और ऐसी स्थिति में बार बार परेशान कर रहे हैं। हम ज़मीन देने की मना नहीं करते हैं, ज़मीन राज की, बेटी बाप की, लेकिन जो हमारा हक और हकूक़ है, जो हमारी वास्तविकता है, उसको प्रशासन को देखनी चाहिए। हमारे बाल बच्चे इस माइनस सर्दी में कहाँ जाएंगे? अगर ये मकान तोड़ देंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरा नाम गिरिराज प्रसाद पटेल है। मैं ग्राम प्रसाद पिपलाई का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ जो ब्रिज बनाया जा रहा है उससे हम इतने दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उन्होंने क्या किया कि हमारे जो ज़मीन है उसको ले ली, उसमें फसल खड़ी हुई थी, उसमें बुलडोज़र चला दिए, JCB चला दी और हमको मुआवजे नाम पर कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जैसे ऊँट के मुँह में जीरा, DLC रेट से नहीं दे रहे हैं, वैसे ही मुआवजा दे रहे हैं और बार बार में आकर के हमको धमकाते हैं। प्रशासक से मिली भगत के कारण उनके साथ में पुलिस वाले आते हैं और वो हमको आकर के धमका देते हैं। हमारे खेतों में से हमको निकाल देते हैं, खेत हमारे निकाल हमको देते हैं वो, और वो अपने मनमानी से काम कर रहे हैं।
और जैसे मकान है, मकान मालिकों को ज़मीन भूमि वालों ने उसका मतलब स्टाम्प लिख के दे रखा है और सहमति पत्र कलेक्टर एसडीएम साहब को दे दिया कि ये ज़मीन हमने इनको दे दी, इसका मुआवजा इनको दिया जाए, लेकिन फिर भी उस मुआवजे को वो खातेदार को दे रहे हैं, प्रशासन की मिली भगत से।